स्टेनिंग मेमोरियल पब्लिक स्कूल फागी उर्दू रास्ता फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट बी 2024 और 2025 के पाठ्यक्रम का धोरण कार्य रिवीजन क्लासेस। ठीक है, इसमें कक्षा 9th ए और प्लस बी यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बालक बालिकाएं आ जाएंगे। विशेष संस्करण और दिनांक 14 अगस्त 2024। तो हमारा टॉपिक है आज का पठ यानी पढ़ना, पठ यानी पढ़ना। धातु पांचों लकारों में याद करें। तो आपको मैं पुनरावृत्ति में करा देता हूँ। तो आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और है ना लिखते भी जाना है, समझना भी है कहाँ हलफ होता है कहाँ विसर्ग होती है, गलती नहीं करनी है, लेखन कार्य में एकदम शुद्धता बरतनी है। तो देखिए पहला है आपका, यहाँ पर आइए सभी, इसे देखिए फर्स्ट वाला लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल इंग्लिश में जो प्रेजेंट काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, वही है लट लकार वर्तमान काल। तो देखो पुरुष हो गया, पुरुष हमेशा ना पु की मात्रा छोटी, रू की मात्रा छोटी और पुरुष इस प्रकार से। मैंने आपको पहले बताया था रैनंद और ऊ छोटा, तब जाकर के इस प्रकार से पूरा मुंह वाला धातु ये एकदम शुद्ध है। जिसे हम गुरु लिखते हैं, गुरु के अंदर भी इस प्रकार से पूरा मुंह वाला आता है। ठीक है, इसी प्रकार से पुरुष आता है। तो ये कभी कभी बहुत सारे बालक वाले ऐसा कर देते हैं पुरुष, तो ये है ना हिंदी की दृष्टि से गलत है। रू की मात्रा आती है छोटी वाली, रू की मात्रा। ठीक है, रैनंद प्लस ऊ छोटा, इस प्रकार से रू बन गया वैसा खुला मुंह वाला। एक रुपया भी होता है इस प्रकार से लिखा हुआ, तो ये भी शुद्ध है, खुला मुंह वाला इस प्रकार से एकदम राइट है। चलिए अब देखते हैं लट लकार वर्तमान काल। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से वचन एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन हिंदी में 2 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन कौन कौन से होते हैं बालक बालिकाओं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन हो गए। चलो 3 ही पुरुष हो गए, इसमें होते हैं पठती, पठत है, पठंती, यानी एक वचन में आ गया पठती, द्विवचन में आ गया पठत है या विसर्ग है। ठीक है, और विसर्ग को ना इस प्रकार से अहद बोलते हैं। ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? अहद। अब देखिए आगे प्रथम पुरुष में आ गया पठती, पठत है, पठंती। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप मध्यम पुरुष पठसी, पठत है, पठत। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष पठानी, पठावे, पठामी। मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इधर आइए, इधर देखिए दूसरा है सेकंड नंबर लोट लकार आध्यात्म काल अर्थात आज्ञा देने के अर्थ में। अब देखिए आप पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो पहला प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा इसका? पठतु, पठथाम, पठन्तु। पठतु, पठथाम, पठन्तु। फिर देखिए मध्यम पुरुष में पठ, पठथम, पठत। फिर है उत्तम पुरुष पठामी, पठाओ, पठाम। अब आप पुनरावृत्ति कीजिए, जैसे पठतु है तो इसका प्रथम पुरुष आ रहा है, एक वचन आ रहा है। कौन सा काल है? लोट लकार आध्यात्म काल। लोट लकार आध्यात्म काल आगे निकलने। ठीक है, तो वह यानी तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, ये दोनों पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप दोनों को पढ़ना चाहिए, आप दोनों को लिखना चाहिए, आप दोनों को ना काम करना चाहिए। तो आध्यात्म होती है जिसे कोई आपको आगे दे, उस काल में पुनरावृत्ति की पठथु, पठताम, महरन आएगा, पठन्तु। फिर है पठ, पठतम, महरन, पठत, पठामी, पठानी है, पठानी, मीनिंग नी है, पैठानी। देखिए पुनरावृत्ति करो, पैठानी, पठाओ, पठाम। ये हो गया लोट लकार आध्यात्म काल। अब इधर आइए आपने देखिए लकार भूतकाल, लकार भूतकाल। लकार कौन सा है? लकार भूतकाल। इसमें देखिए पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो देखिए अपठत उसने पढ़ा, अपठत तय हो गया, अपठत उसने पढ़ा। फिर अपठताम उन दोनों ने पढ़ा।
फिर अपठन उन सबने पढ़ा। आप ध्यान दीजिए, तहलत आएगा, इधर मेहनत आएगा, उधर लास्ट में मेहनत आएगा, किसमें? प्रथम पुरुष में। तो अपठक, अपठताम, अपठन। चलिए मध्यम पुरुष में, अपठक तूने पढ़ा, अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, अपठक यहाँ पर तहलत नहीं आएगा, करके ध्यान रखिए आप बार बार गए, अन्यथा आपका ना नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो अपठक का होगा तुम सबने पढ़ा, पुनरावृत्ति मध्यम पुरुष की, अपठक तूने पढ़ा, अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, अपठक तुम सबने पढ़ा, उत्तम पुरुष अपठन मैंने पढ़ा, अपठाओ हम दोनों ने पढ़ा, अपठाम हम सबने पढ़ा। तो देखिए आप, अपठन का अर्थ होता है मैंने पढ़ा, अपठाओ का अर्थ होता है हम दोनों ने पढ़ा, फिर अपठाम का अर्थ होता है हम सबने पढ़ा। तो देखिए कहां कहां पर क्या आ रहा है, यह प्रथम पुरुष में तहलत आएगा, और द्विवचन में मेहनत आएगा, और बहुवचन में मेहनत आएगा, और मध्यम पुरुष में एकवचन में क्या आएगा, थे के बाद विसर्ग लगेगी, फिर मध्यम पुरुष द्विवचन में मेहनत आएगा, और अपठन बहुवचन में कोई मेहनत कोई विसर्ग नहीं लगेगी। फिर देखिए उत्तम पुरुष में एकवचन में अपठन मेहनत आएगा, फिर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है, उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है, देखो आप अपठाम इसमें न तो विसर्ग है न कोई हलंत है। इसी प्रकार से अपठाम न कोई विसर्ग है न कोई हलंत है। तो देखिए अपठक, अपठताम, अपठन, अपठक, अपठतम, अपठक, अपठम, अपठाओ, अपठाम। इस प्रकार से लगातार भूतकाल भी पूरा हो गया है। मैंने आपको तीन कालों में बता दिया, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आध्यात्मिक काल, आगे देने के अर्थ में। फिर थर्ड है लग लकार भूतकाल। अब देखिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस बीच वाले में देखिए आप, यहाँ साफ करके लिए आपको लिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए अगला जो होता है कौन सा आएगा, पांचवा कौन सा है, हमें पांचों लकारों में याद करना है, पांचों लकारों में लिख लिख के याद करना है। सभी बालक बालिकाएं अपनी रजिस्टर के अंदर लिख लिख के याद करें। कृपया मैं जो बोल रहा हूँ और मैं आपको लिखा के बता रहा हूँ, स्पष्ट रूप से आपको ऐसे लिखना है और उसी प्रकार से आपको याद करना जैसे मैंने उच्चारण किया है। अब देखिए आप, हम पढ़ते हैं आगे विधि लकार नंबर 4 पर। विधि लिंग, विधि लिंग, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का होता है चाहिए हटने, विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए हटने। विधिलिंग लकार अर्थ हो गया चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में। अब देखिए आप विधिलिंग लकार चाहिए हटने, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्रथम पुरुष है, इसका आ गया पठे, क्या आएगा, पठे। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर एक विषय हो गया पठे, यहाँ पर तहलत आएगा, पठे के बाद में पठेताम, पठेताम ये हो गया द्विवचन। फिर चलिए आप बहुवचन के अंदर, पठे पठेताम पठेयु, पठेयु, इस प्रकार से। बाद में क्या है, उनके बाद में विसर्ग। फिर चलिए आप मध्यम पुरुष में, पठे, पठे हो गया। उसके बाद में एक बार लाइन फिर देता हूं, एक बार रुकिए और अब देखना, पठे हो गया, पठे के बाद में आएगा विसर्ग, ठे के बाद में विसर्ग। ठीक है, मध्यम पुरुष सेक्शन पठे, फिर पठेतम, पठेतम ये हो गया, यानी कि मध्यम पुरुष द्विवचन पठेतम। देखिए बालक बालिकाओं आगे, पठेतम के बाद में आ गया पठे, क्या आ गया, पठे। चलिए नेक्स्ट है आगे, चलिए आगे और मैं लिखा देता हूं क्या है, यानी कि जो उत्तम पुरुष है उसका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पठेयम, पठेयम। फिर आ गया नेक्स्ट है पठेयम के बाद में आ गया पठेव और पठेन, पठेव और पठेन, पठेन। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, प्रथम पुरुष एकवचन पठे तैरन, प्रथम पुरुष द्विवचन पठेताम मैरन, प्रथम पुरुष बहुवचन पठेयु, यु के बाद में विसर्ग। फिर है मध्यम पुरुष एकवचन पठे विसर्ग। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन पठेतम, पठेतम। फिर है मध्यम पुरुष बहुवचन पठे तैरन। फिर चलिए उत्तम पुरुष पठेयम मैरन,
उत्तम पुरुष द्विवचन, पठेव उत्तम पुरुष बहुवचन पठेन। इस प्रकार से आपको लिखना है और याद करना है। पठे पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेन। इस प्रकार से चौथा काल हमारा पूरा हो गया विलीन काल। अब हम पांचवें काल में आते हैं। तो पांचवा काल में मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर देखिए आप यहाँ पर पांचवा काल आ गया है। अब आ गया आपके लिट लकार भविष्यत काल। पांचवा काल कौन सा है? लिट लकार भविष्यत काल। तो देखिए सभी बालक बालिकाएं, मैं लिख देता हूँ, आप लिखना प्रारंभ कर दे। मेरे साथ के साथ लिखिए, मेरे साथ के साथ बोले उच्चारण करें, जिससे आपके क्या गलती नहीं हो, त्रुटि नहीं हो लिखने में और क्या नाम है याद करने में। तो देखिए बालक बालिकाओं, अब आ गया हमारा 5 नंबर। कौन सा आ गया? लिट लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल। अब आइए भविष्यत काल के अंदर किस प्रकार से है। तो पहला है प्रथम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष। एक बार देखिए, ये लीजिए, यहां देखिए आप। तो पहला है पठि शयति, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यत। यहां विसर्ग आएगा। पठिष्यति पठिष्यत, फिर पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। फिर चलिए, ये तो हो गया बालक बालिकों आपके प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति। अब देखिए मध्यम पुरुष, ठीक है। तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत। और विसर्ग आएगा यहाँ पर पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यत। यहाँ विसर्ग नहीं आएगा बहुवचन में, फिर क्या आएगा? द्विवचन में आएगा विसर्ग, क्या आएगा? पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत। फिर आ गया उत्तम पुरुष एक वचन, पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याव। इस प्रकार से मैं क्या आगे विसर्ग, पठिष्याव, फिर पठिष्याम, मैं क्या आगे विसर्ग, पठिष्याम। इस प्रकार से ये हो गया पूरा पुनरावृत्ति। वह पढ़ेगा पठिष्यति, वह पढ़ेगा पठिष्यते, वे दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। फिर मध्यम पुरुष लिट लकार भविष्यत काल में पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, पठिष्यत तुम दोनों पढ़ोगे, पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे। फिर है उत्तम पुरुष लिट लकार भविष्यत काल में उत्तम पुरुष एक वचन, पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्याव पठिष्याव हम दोनों पढ़ेंगे, पठिष्याम हम सब पढ़ेंगे, पठिष्याम हम सब पढ़ेंगे। इन पांचों लकारों में जहां जहां हलंत आ रहा है, जो वर्ण हलंत आ रहा है, जिस वर्ण के आगे विसर्ग लग रही है, उसका आप कृपया ध्यान रखें, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे, चाहे बोर्ड क्लास हो चाहे लोकल क्लास हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको पांचों लकारों को विस्तार रूप से पढ़ा दिया है। पढ़ता लकार वर्तमान काल, फिर आ गया आपका सेकंड है, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने पढ़धातु डोट लकार आगमन काल, फिर पढ़ाया था मैंने आपको लकार भूतकाल, फिर मैंने पढ़ाया था आपको चौथा विलीन लकार चाहिए में, और पांचवा लिट लकार भविष्यत काल में। तो इस प्रकार से आप याद करें, पढ़ें और ध्यानपूर्वक लिखते रहें, लिख करके याद करें। धन्यवाद बालक बालिकाओं।